सिंहली ग्रंथ, दीपवंश और महावंश में इनका उल्लेख है। सर्वस्तिवादी, सर्वस्तिवादी थे कौन, अभी आगे आ जाएगा आपके। सर्वस्तिवादी जैसे एक प्रकार से महायान शाखा मान लो, तो सर्वस्तिवादियों का एक ग्रंथ है विनय संयुक्त निकाय। इसके अनुसार ये प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु होते ही क्या कर ली गई थी, आयोजित कर ली गई थी। इनके अनुसार, वैसे हुई है 3 महीने बाद, पर इनके अनुसार बुद्ध की मृत्यु होते ही इस संगीति को आयोजित कर लिया गया। बुद्ध ने अपने सारथी को ब्रह्मदंड दिया था। इस ब्रह्मदंड को इस संगीति में क्रियान्वित किया गया। दंड तो बुद्ध ने दे दिया था, लेकिन इस संगीति में इस दंड को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद छन जो था, जैसे इसको सुनाया गया कि इसको संघ से निष्कासित करना है, ये मूर्छित हो गया था। फिर इसने खुद ही एकांतवास में रहकर अहर्त की स्थिति को प्राप्त किया है, बिना किसी के सहयोग से। आनंद था, इसको अहर्त की स्थिति प्राप्त नहीं थी, फिर भी पूर्ण महाकश्यप ने आनंद को इस संगीति के लिए आमंत्रित किया था, हालांकि इसको अहर्त की स्थिति प्राप्त नहीं थी। 2 आचार्य थे, पूर्ण और गवपति। इन्हें अहर्त की स्थिति प्राप्त थी, लेकिन इन्होंने इस प्रथम बौद्ध संगीति का विरोध किया और वो इसमें शामिल नहीं हुए। वापस सुन लेना, प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के 3 महीनों के बाद किया गया था, और यह संगीति आयोजित हुई थी कहां पर, राजगृह में। राजगृह की वैहोर पहाड़ियों की सप्तपर्णी गुफा में। हालांकि अश्वय घोष के अनुसार इसको गृद्धकुट पर्वत की इंद्रशाला पर्वत पे आयोजित किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने तो लिखा सुत्त पिटक, उपाली ने लिखा विनय पिटक। ये बौद्ध संगीति अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई, और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। चुलवंश वो सबसे प्राचीनतम साहित्य या पुस्तक है जिसमें इस बौद्ध संगीति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सिंहली ग्रंथ, सिंहली ग्रंथ से मतलब है श्रीलंका के ग्रंथ, दीपवंश और महावंश में भी इस बौद्ध संगीति का उल्लेख किया गया है। लेकिन जब भी पूछा जाए प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति का प्राचीनतम उल्लेख चुलवंश में। सर्वस्तिवादियों के अनुसार इनकी एक पुस्तक है विनय संयुक्त निकाय। इसके अनुसार बुद्ध की मृत्यु होते ही आयोजित किया गया, वरना मानते 3 महीने के बाद हुआ था। छन को बुद्ध ने ब्रह्मदंड दिया था, इसको इस संगीति में क्रियान्वित किया गया, और इसके बाद छन ने एकांतवास में रहकर अहर्त की स्थिति प्राप्त की। आनंद को अहर्त की स्थिति नहीं थी, लेकिन पूर्ण महाकश्यप ने उसको इस संगीति में आयोजित किया। इसके अलावा आनंद जो था, इस पर इस संगीति में क्या चलाया गया, अभियोग भी चलाया गया। 2 कारणों से अभियोग भी चला है, मुकदमा भी चला है कि एक तो उसने संघ में महिलाओं का प्रवेश करवा दिया, दूसरा जो बुद्ध का एक ज्ञान था शुद्र कान क्षुद्र, उसको बुद्ध से सुनने नहीं दिया। बुद्ध बताने वाले थे कि दिव्य चक्षु और दिव्य श्रवण शक्ति कैसे प्राप्त होती है, पर बताते हैं कि आनंद ने बुद्ध की एक नस दबा दी और बुद्ध बोल नहीं पाए। तो इन 2 कारणों से आनंद पे अभियोग भी चला। पूर्ण और गवपति, इन्हें अहर्त की स्थिति प्राप्त थी, इन्हें आमंत्रण भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा इस बौद्ध संगीति का क्या किया गया, विरोध। तो ये तो थी प्रथम बौद्ध संगीति। अब आती है द्वितीय बौद्ध संगीति।
अब द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की क्यों गई, उसके पीछे कारण है। 10 ऐसे नियम थे जिनको लेकर मतभेद हो गया। 10 नियम थे, जैसे कि नमक संग्रह करना, दोपहर के बाद भोजन करना, छाछ पीना, ताड़ी पीना, भोजन करने के इरादे से दोबारा क्या मांगना, भिक्षा मांगना, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उपोषित करना, स्वर्ण चांदी के आभूषण पहनना, किसी भी परंपरा को नियम मान लेना, आरामदायक बिस्तर पर सोना। एक और कौन सा रह गया, हाँ, और एक था किसी भी बात के लिए संघ से क्या लेना, अनुमति। ये ऐसे 10 नियम थे जिनको लेकर 2 गुटों में मतभेद हो गया। नमक संग्रह, दोपहर के बाद भोजन, भोजन के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, दोबारा भोजन करने के इरादे से भिक्षा मांगना, विभिन्न क्षेत्रों में उपोषित करना, स्वर्ण चांदी के आभूषण पहनना, किसी भी परंपरा को नियम मान लेना, इसके अलावा आरामदायक बिस्तर पर सोना और किसी भी कार्य के लिए संघ से अनुमति लेना। ये 10 नियम ऐसे थे जिनको लेकर 2 गुट बन गए। एक गुट तो कौन सा, वज्जी संघ, जो वज्जी गणराज्य था, और एक हो गया कौन सा, कौशांबी वाला। तो वज्जी संघ इनमें बदलाव चाहता था। वो चाहता था कि नमक का संग्रह भी कर लें, दोपहर के बाद भोजन भी कर लें, भोजन के बाद छाछ भी पी लें, ताड़ी भी पी लें, दोबारा भूख लग जाए तो भिक्षा भी मांग लें। मतलब ये तो इसमें बदलाव चाहता था कि इनमें बदलाव करो, थोड़ा इजी हो जाए। कौशांबी वाला गुट इनमें कोई बदलाव नहीं चाहता था। तो जब कौशांबी वाले गुट को पता चला कि वज्जी संघ बदलाव चाहता है, तो कौशांबी वाला गुट कौशांबी से आया, किसके नेतृत्व में, स्थविर यश के नेतृत्व में ये आया गुट। और आया कहां पर, वैशाली में, वैशाली में आया। और फिर एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता सर्वै कामीर या सर्वै कामिनी के द्वारा की गई। तो दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, सर्वै कामीर या सर्वै कामिनी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के चुलवग विहार यानी कि बालूकाराम विहार में आयोजित की गई। किसके संरक्षण में हुई, कालाशोक। और किस वंश का था, शैशुनाग वंश का। और यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 सालों के बाद हुई, 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। जब यह संगति आयोजित हुई तब स्थविर यश के नेतृत्व में जो लोग आए थे उन्होंने कहा इन नियमों को एज इट इज रहने दो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करो। वज्जी संघ चाहता था कि इनमें क्या हो जाए, बदलाव। तो इनके कुछ आचार्य के बीच में डिस्कशन हुआ। सर्वै कामीर ने इन सब की बातों को सुना और सर्वै कामीर ने कहा कि नियम एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रहेंगे। तो उस समय तो 700 लोगों ने भाग लिया, इसलिए इस संगति को क्या बोलते हैं, सप्तशती का। जब सर्वै कामीर ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इन नियमों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो एक प्रकार से कौन से गुट की हार हो गई, वज्जी गुट की हार हो गई। ये इनसे अलग हो गए। इन्होंने एक अलग सभा बुला ली 10,000 लोगों की। उस सभा को कहा गया महासंघिक। अब बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। एक तो हो गए
सर्वस्तिवादी, और एक हो गए स्थिरवादी, या इन्हीं को क्या बोल दिया गया है, थेरवाद। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसका केंद्र तो था मगध, वैशाली, ये इसके केंद्र हो गए। इनका प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया, कश्मीर, अवंती। इनकी अध्यक्षता या इनका नेतृत्व ये महाकश्यप, वो पूर्ण महाकश्यप अलग है, ये महाकश्यप अलग है। और इनका नेतृत्व अवंती के निवासी महाकात्यायन के द्वारा किया गया। वापस समझना, दूसरी बौद्ध संगति ये आयोजित क्यों की गई, क्योंकि बौद्ध संघ के 10 नियम ऐसे थे जिनको लेकर मतभेद हो गया था। 10 नियम थे, नमक संग्रह, दोपहर के बाद भोजन करना, भोजन के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, दोबारा भोजन करने के लिए भिक्षा मांगने किसी गांव में जाना, विभिन्न क्षेत्रों में उपोषित कर लेना, स्वर्ण चांदी के आभूषण पहन लेना, किसी भी परंपरा को नियम मान लेना, आरामदायक बिस्तर पे सोना, संघ से अनुमति लेना कार्य करने के बाद। तो वज्जी संघ तो इस गुट में बदलाव चाहता था, वो बदलाव करना चाह रहा था, लेकिन कौशाम्बी से स्थविर यश के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षु आए वैशाली के अंदर, और उन्होंने एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे सर्वै कामीर या सर्वै कामिनी। तो दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन हो गया, सर्वै कामिनी। चुलवग विहार या बालूकाराम विहार में आयोजित हुई। संरक्षण दिया कालाशोक ने, जो शेषुनाग वंश का था। अब सर्वै कामीर के सामने दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। ये इन्होंने कहा बदलाव करो, इन्होंने कहा इनको एज इट इज रखो। सर्वै कामीर ने फिर डिक्लेयर कर दिया, इनकी तरफ से नेतृत्व किया फिर रेवत ने, रेवत नामक एक आचार्य था। तो सर्वै कामीर ने डिक्लेयर किया कि ये नियम एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 700 लोग शामिल थे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सप्तशती। जब वज्जी संघ हार गया तो ये अलग हो गया, इसने वैशाली में ही 10,000 बौद्ध भिक्षुओं की एक अलग से सभा बुला ली। इस सभा को क्या बोलते हैं, महासंघिक। अब बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, एक तो गुट बन गया सर्वस्तिवादी, एक स्थविरवादी। सर्वस्तिवादी मगध वैशाली में, नेतृत्व महाकश्यप। स्थिरवादी या थेरवाद, इनका केंद्र कौन सा, कश्मीर। इसके अलावा अवंती, इनका नेतृत्व किया महाकात्यायन ने। तो ये जो थेरवाद है ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन क्या है, संप्रदाय है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया सर्वस्तिवादी विनय संयुक्त निकाय, तो वो गुट कौन सा था, महासंघ। ठीक है, लिखो। ताड़ी, ताड़ी एक प्रकार से मदिरा होती है, देशी मदिरा, देशी मदिरा टाइप होती है। इसमें लिखो, इस संगीति का प्राचीनतम उल्लेख, जो कल चल रहा था, इस संगीति का प्राचीनतम उल्लेख, इस संगीति का प्राचीनतम उल्लेख चुल्ल वंश, चुल्ल वंश में किया गया है, चुल्ल वंश में किया गया है। इसके अलावा सिंहली ग्रंथ, इसके अलावा सिंहली ग्रंथ दीपवंश व महावंश में भी, दीपवंश व महावंश में भी इसका उल्लेख है। दीपवंश व महावंश में भी इसका उल्लेख है। सर्वस्तिवादियों के ग्रंथ, सर्वस्तिवादियों के ग्रंथ
विनय संयुक्त निकाय में, विनय संयुक्त निकाय में यह लिखा है कि, यह लिखा है कि बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद इस संगीति का आयोजन किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद इस संगीति का आयोजन किया गया था। बुद्ध के द्वारा छन्न को, बुद्ध के द्वारा छन्न को दिए गए ब्रह्मदंड को, बुद्ध के द्वारा छन्न को दिए गए ब्रह्मदंड को इस संगीति में क्रियान्वित किया गया। बुद्ध के द्वारा छन्न को दिए गए ब्रह्मदंड को इस संगीति में क्रियान्वित किया गया। बाद में छन्न ने, बाद में छन्न ने एकांत वास में रहकर, छन्न ने एकांत वास में रहकर अहर्त की स्थिति प्राप्त की थी। बाद में छन्न ने एकांतवास मतलब अकेले, एकांतवास में रहकर अहर्त, अहर्त मतलब योग्य, अहर्त की स्थिति प्राप्त की थी। नेक्स्ट लिखो, आनंद को अहर्त की स्थिति प्राप्त नहीं थी, आनंद को अहर्त की स्थिति प्राप्त नहीं थी। फिर भी पूर्ण महाकश्यप ने, फिर भी पूर्ण महाकश्यप ने उसे इस संगीति में, फिर भी पूर्ण महाकश्यप ने उसे इस संगीति में आमंत्रित किया था। आनंद पर अभियोग भी चलाया गया था, आनंद पर अभियोग भी चलाया गया था। पूर्ण व गवपति को, पूर्ण व गवपति को अहर्त की स्थिति प्राप्त थी, पूर्ण व गवपति को अहर्त की स्थिति प्राप्त थी। परंतु उन्होंने इस संगीति का विरोध किया, परंतु उन्होंने इस संगीति का विरोध किया। ये अलग है, ये तो अध्यक्ष ही था। नेक्स्ट देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसमें लिखो, संघ के कुछ नियमों को लेकर,
संघ के 10 नियमों को लेकर, संघ के 10 नियमों को लेकर, संघ के 10 नियमों को लेकर भिक्षुओं में विवाद था। सभी को गुड इवनिंग, पढ़ लो। ठीक है। संघ के 10 नियमों को लेकर भिक्षुओं में विवाद था। पहला लिखो नमक संग्रह। पहला है नमक संग्रह, नमक संग्रह। दूसरा दोपहर बाद भोजन करना, दूसरा है दोपहर बाद भोजन करना। तीसरा है भोजन के बाद छाछ पीना, भोजन के बाद छाछ पीना। चौथा लिखो ताड़ी पीना, चौथा है ताड़ी पीना। पांचवा है दोबारा भोजन करने के इरादे से भिक्षा मांगना। छठा लिखो विभिन्न क्षेत्रों में उपोषित करना। छठा है विभिन्न क्षेत्रों में उपोषित करना। सातवां है स्वर्ण चांदी के आभूषण पहनना। सातवां लिखो स्वर्ण चांदी के आभूषण पहनना। आठवां लिखो परंपरा को नियम मानना, परंपरा को नियम मानना। नौवां है आरामदायक बिस्तर पर सोना, आरामदायक बिस्तर पर सोना। और 10वां है किसी भी कार्य के लिए संघ से अनुमति लेना, किसी भी कार्य के लिए संघ से अनुमति लेना। वज्जी संघ के भिक्षु, वज्जी संघ, वज्जी एक गणराज्य था, वज्जी संघ के भिक्षु इन नियमों में परिवर्तन चाहते थे। वज्जी संघ के भिक्षु इन नियमों में परिवर्तन चाहते थे। अतः कौशाम्बी से, अतः कौशाम्बी से स्थविर यश, कौशाम्बी से स्थविर यश के नेतृत्व में, कौशाम्बी से स्थविर यश के नेतृत्व में भिक्षु आए, भिक्षु आए तथा वैशाली में, तथा वैशाली में सर्वे कामीर
या सर्वै कामिनी, सर्वै कामीर या सर्वै कामिनी। की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। दूसरी संगीति, दूसरी संगीति, दूसरी संगीति वैशाली के चुलवग विहार, वैशाली के चुलवग विहार, ब्रैकेट में लिख दो बालू का राम विहार, चुलवग विहार, ब्रैकेट में लिखो बालू का राम विहार में 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में शैशुनाग वंश के शासक, शैशुनाग वंश के शासक काला शोक के संरक्षण में, शैशुनाग वंश के शासक काला शोक के संरक्षण में आयोजित की गई। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसलिए इसे सप्तशती इसलिए इसे सप्तशती सप्तशती कहा जाता है, सप्तशती कहा जाता है। पहली वाली को क्या बोलते हैं? पंचशती उसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था पहली वाली में, इसमें 700 ने लिया तो सप्तशती कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो सर्वै कामीर ने, सर्वै कामीर ने इन नियमों को यथावत रखा, सर्वै कामीर ने इन नियमों को यथावत रखा। इस कारण से वज्जी संघ ने, इस कारण से वज्जी संघ ने 10,000 भिक्षुओं की, वज्जी संघ ने 10,000 भिक्षुओं की अलग से सभा बुलाई, अलग से सभा बुलाई। उसे महासंघिक कहा गया, उसे महासंघिक कहा गया, महासंघिक कहा गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। पहला लिखो महासंघिक या सर्वस्तिवादी, महासंघिक या सर्वस्तिवादी। इनका केंद्र मगध व वैशाली था, इनका केंद्र मगध व वैशाली था।
इनका नेतृत्व महाकश्यप, इनका नेतृत्व महाकश्यप, महाकश्यप के द्वारा किया गया। आगे चलकर ये महायान शाखा, आगे चलकर ये महायान शाखा में परिवर्तित हो गया। आगे चलकर यह महायान शाखा में परिवर्तित हो गया। दूसरे लिखो, स्थविरवादी या थेरवादी, स्थविरवादी या थेरवादी। यह बौद्ध धर्म का, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है जो आगे चलकर हीनयान शाखा, जो आगे चलकर हीनयान शाखा में बदल गया। इनका केंद्र कश्मीर था, इनका केंद्र कश्मीर था। तथा अवंती के निवासी महाकात्यायन, अवंती के निवासी महाकात्यायन, महाकात्यायन ने इनका नेतृत्व किया। महाकात्यायन ने इनका नेतृत्व किया। तो ये तो थी दूसरी बौद्ध संगीति। अब लिखो तीसरी बौद्ध संगीति। इसमें देखो तीसरी बौद्ध संगीति जो है ये लगभग 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। कहां पर? पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार। किसके संरक्षण में? अशोक के संरक्षण में। और इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस के द्वारा की गई। इस तीसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के दर्शन अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इसी का एक भाग है कथा वस्तु, जिसकी रचना स्वयं किसने की है? मोगालीपुत्र तिस ने। अब तीसरी बौद्ध संगति जो थी इसमें महासंघिकों को आमंत्रित नहीं किया गया। जो महायान शाखा वाले थे महासंघिक, उनको इस तीसरी बौद्ध संगति में आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि खुद मोगालीपुत्र तिस थेरवादी था, तो उनको आमंत्रित नहीं किया। अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में इस तृतीय बौद्ध संगति को आयोजित कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है। बुद्ध घोष की रचना है सामंत पासादिका, या तो इसमें उल्लेख मिलता है या फिर सिंहली ग्रंथों दीपवंश और महावंश में ही इसका उल्लेख मिलता है।
बाकी अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में तीसरी बौद्ध संगीति के आयोजन करने का कोई उल्लेख नहीं किया। या तो बुद्ध घोष की रचना है सामंत पासादिका, या सिंहली ग्रंथ है श्रीलंका के दीपवंश और महावंश, उन्हीं में इसका उल्लेख मिलता है, बाकी कोई उल्लेख नहीं है। चौथी बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई। किस स्थान पर? कश्मीर के अंदर कुंडल वन में। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में। अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। विशेष आमंत्रित सदस्य अश्वघोष। वसुमित्र ने इसके अंदर संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र की रचना की। इस चौथी बौद्ध संगति के अंदर जो थेरवादी हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया। उसमें तो किसको नहीं किया गया? महासंघिकों को। इसमें इन थेरवादियों को आमंत्रित नहीं किया गया। चूंकि श्रीलंकन्स जो थे उनके ग्रंथ कैसे हैं? थेरवादी। तो दीपवंश महावंश में इसका उल्लेख नहीं किया गया। तारानाथ ने लिखा है कि इस संगीति का आयोजन कहां पे किया गया? जालंधर में। इस चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन स्पष्ट रूप से हो गया हीनयान और महायान में। ठीक है, तो ये थी चौथी बौद्ध संगति। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने करवाई थी। अध्यक्ष था वसुमित्र। आमंत्रित सदस्य या उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। वसुमित्र ने संस्कृत में लिखी विभाष शास्त्र। वेनसांग ने लिखा है कि पूरा बौद्ध साहित्य जो था इसको 10,000 ताम्र पट्टिकाओं पर लिखाकर पत्थर के संदूकों में भरकर किसी स्तूप के नीचे दबा दिया गया था। तारानाथ ने लिखा है कि जालंधर में हुई थी। इस चौथी बौद्ध संगति के बाद स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया हीनयान और महायान। ठीक है, लिखो। तृतीय बौद्ध संगति, इसमें लिखो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के संरक्षण में व मोगालीपुत्र तिस के अध्यक्षता में अशोक के संरक्षण में व मोगालीपुत्र तिस की अध्यक्षता में मोगालीपुत्र तिस की अध्यक्षता में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के दर्शन अभिधम्म पिटक की रचना की गई। हाँ नरेश, ये फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इसके एक भाग कथा वस्तु को
स्वयं मोगालीपुत्र तिस के द्वारा लिखा गया था। स्वयं मोगालीपुत्र तिस के द्वारा लिखा गया था। अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में, अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में इस संगीति के आयोजन का, किसी भी अभिलेख में इस संगीति के आयोजन का कोई उल्लेख नहीं किया है। कोई उल्लेख नहीं किया है। बुद्ध घोष की रचना, बुद्ध घोष की रचना सामंत पासादिका, बुद्ध घोष की रचना सामंत पासादिका तथा दीपवंश व महावंश में ही, दीपवंश व महावंश में ही इसका उल्लेख मिलता है। में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें महासंघिकों को, इसमें महासंघिकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसमें महासंघिकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसमें महासंघिकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। नेक्स्ट लिखो, चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में, तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। वसुमित्र की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। अश्वघोष, अश्वघोष विशेष आमंत्रित सदस्य था। अश्वघोष विशेष आमंत्रित सदस्य था। वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में, वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र की रचना की थी।
तिब्बती लेखक तारानाथ, तिब्बत का था। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार यह संगीति जालंधर में आयोजित की गई। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार यह संगीति जालंधर में आयोजित की गई। इसमें थेरवादियों को आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें थेरवादियों को आमंत्रित नहीं किया गया। इसके पश्चात बौद्ध धर्म का विभाजन, इसके पश्चात बौद्ध धर्म का विभाजन स्पष्ट रूप से हीनयान व महायान, स्पष्ट रूप से हीनयान व महायान शाखाओं में हो गया। हीनयान व महायान शाखाओं में हो गया। अब ऐसे एक तरफ लिखो हीनयान, एक तरफ लिखो महायान। हीनयान और महायान। अब देखो अंतर क्या होता है हीनयान और महायान में। हीन का अर्थ क्या होता है? निम्न। और यान का अर्थ क्या होता है? सवारी। तो हीनयान का सामान्य अर्थ क्या हुआ? निम्न सवारी। सवार क्या मतलब? सवार का मतलब जाना आगे। तो हीनयान धर्म जो है ये मानता है कि श्रावक यान, इसके बाद प्रत्येक बुध, और उसके बाद किसकी प्राप्ति? अहर्त की। इससे मतलब क्या देखो, श्रावक यान का मतलब है कि जब व्यक्ति विशिष्ट साधना से युक्त होकर बोधि के मार्ग पर चले, उसके पश्चात प्रत्येक बुध यानी कि गुरु से शिक्षा पाकर किसको प्राप्त कर ले? अहर्त को। और ये मार्ग व्यक्ति को अकेले ही पूरा करना होता है। ठीक है, वापस समझना। हीन का अर्थ हो गया निम्न, यान का मतलब सवारी यानी आगे बढ़ते रहना। तो श्रावक यान या इसको बोलते हैं प्रत्येक बुध यान। श्रावक का मतलब जब पहली बार आप विशिष्ट साधनाओं से युक्त होकर बोधि यानी ज्ञान की ओर चले, उसके पश्चात प्रत्येक बुध यानी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके किसको प्राप्त करें? अहर्त को। यानी हीनयानों का अंतिम उद्देश्य जो है वो किसकी प्राप्ति है? अहर्त की। और ये प्राप्ति इनको स्वयं करनी होती है। यहीं पे कंप्लीट। महायान, महायान क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बुद्धयान या श्रेष्ठयान। तो महायान को बुद्धयान भी बोलते हैं, श्रेष्ठयान भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है वो समझ लो पहले, क्योंकि बार बार आता है बोधिसत्व बोधिसत्व। अर्थ क्या है? बोधिसत्व का अर्थ होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है, फिर भी आप दूसरों की हेल्प करो उनको निर्वाण प्राप्त करने में, उसको क्या बोला गया है? बोधिसत्व। यानी आपको तो ज्ञान मिल गया पूरा, फिर भी आप दूसरों की हेल्प करो कि वो भी निर्वाण प्राप्त करें,
तो इनका मानना है कि खुद निर्वाण प्राप्ति के पश्चात दूसरों के निर्वाण प्राप्ति में सहयोग करना, इसलिए इसको क्या बोला गया? महायान। दूसरा अंतर देखो, इनका जो जीवन है हीनयानों का, इनकी तपस्या पद्धति अत्यंत ही क्या होती है? कठिन। केवल भिक्षु जीवन ही जी सकते हैं। महायान शाखा के जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये उपासक जीवन और गृहस्थ जीवन भी जी सकते हैं। इनका मानना है कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो एक केवल क्या है? महापुरुष है। ये क्या मानते हैं महात्मा बुद्ध को? ये क्या मानते हैं? देवता। इनका मानना है कि एक बार निर्वाण प्राप्त होने के बाद क्या नहीं हो सकता? पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये मानते हैं निर्वाण प्राप्ति के बाद भी क्या होता है? पुनर्जन्म। हालांकि इतना ध्यान रखना, हीनयान शाखा जो है उसने पुनर्जन्म को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। किस रूप में? वो महात्मा बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करती है। उस प्रतीक में एक प्रतीक क्या है? कमल। वो ये मानती है कि जैसे पानी के अंदर कमल का फूल ऊपर रहता है, वैसे ही महात्मा बुद्ध इस पूरे पृथ्वी के ऊपर है। आंशिक रूप से स्वीकार करती है, वैसे नहीं मानती। बुद्ध को संकेतों के रूप में पूजती है। जैसे एक तो कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक हो गया, एक हाथी बुद्ध के गर्भाधान का हो गया। इसी प्रकार से अश्व, स्तूप, इनको मानती है। दूसरा, हीनयान शाखा जो है, इनके ग्रंथ पाली भाषा में है, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। हीनयान शाखा जो है वो बुद्ध के त्रिकाय और 10 भूमि को नहीं मानती। महायान शाखा बुद्ध के त्रिकाय और 10 भूमि को मानती है। अभी बताता हूं क्या होता है। इनका जो संप्रदाय है वो है वैभाषिक और सौत्रांतिक। इनकी जो शाखाएं हैं वो हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब त्रिकाय मानते हैं महायान वाले। ये मानते हैं बुद्ध की 3 कायाएं थी, एक निर्माण काय, एक धर्म काय और एक संभोगीय काय। ये 3 काय थी, 3 तरह के शरीर थे। निर्माण काय, जिसमें महात्मा बुद्ध ने इस धरती पर क्या लिया? जन्म लिया। धर्म काय, महात्मा बुद्ध का ब्रह्म स्वरूप। संभोगीय काय, देवीय स्वरूप, जिसमें महात्मा बुद्ध किसमें निवास कर रहे हैं? स्वर्ग में। 3 कायें थी महात्मा बुद्ध की। निर्माण काय, जिसमें बुद्ध ने इस धरती पर जन्म ले लिया था। धर्म काय, जब बुद्ध ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। संभोगीय काय, जब मरने के पश्चात बुद्ध जो है वो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, देवीय स्वरूप। इसके अलावा 10 भूमि, जिनको हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। नागार्जुन जो थे उनके एक तो मध्यम कारिका है और एक प्रज्ञा पारमिता, तो वो 10 भूमि है। 10 भूमि का मतलब जमीन से नहीं है, भूमि का मतलब स्टेजेस। किससे है? अवस्थाओं से। जैसे कि दान, ज्ञान, शील, वीर्य, इसके बाद बल ज्ञान, प्रज्ञा और परिनिधान, उपाय, कौशल। इस प्रकार की कुल 10 स्टेजेस थी कोई। और कौन सी हैं? 2 और बच गई कोई।
तो ये 10 स्टेजेस थी जिनको बोलते हैं प्रज्ञा पारमिता। तो ये तो मानते हैं और ये नहीं मानते, वापस समझ लेना। हीनयान शाखा, श्रावक ज्ञान से प्रत्येक बुध होते हुए अहर्त की प्राप्ति। श्रावक ज्ञान जब पहली बार विशिष्ट साधना से युक्त होकर बोधि की ओर अग्रसर हो, फिर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके किसको प्राप्त कर ले? अहर्त को। इस मार्ग पे इनको अकेले चलना है, इसलिए इनको तो बोला जाता है हीनयान। इनका महायान जो है, इनको बुद्धियान, श्रेष्ठयान या बोधिसत्वयान बोलते हैं। इनका मानना है कि खुद निर्वाण प्राप्ति होने के बावजूद आप दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहयोग दे सकते हो। इनका अंतिम लक्ष्य अहर्त की प्राप्ति है। कठिन जीवन जीते थे, बुद्ध को केवल महापुरुष माना है कि एक बार निर्वाण प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं हो सकता। कमल के फूल या सांकेतिक रूप से बुद्ध की उपासना करते हैं। साहित्य पाली में त्रिकाय और 10 भूमि को नहीं मानते, ये इन सब चीजों को मानते हैं। तो ये अंतर है हीनयान और महायान में। हाँ, बुद्ध वो प्रथम व्यक्ति थे जिनकी क्या बनाई गई है? मूर्ति बनाई गई है। तो ये मूर्ति पूजा करते थे, ये उनको सांकेतिक रूपों से मानते हैं। जापान जो देश है वहां पर तो महायान शाखा जो है ज्यादा प्रचलित है। श्रीलंका है, थाईलैंड है, वहां पे फिलहाल जो ये हीनयान शाखा है इसका प्रादुर्भाव ज्यादा है। चाइना के अंदर बौद्ध धर्म जो था वो मिक्स बौद्ध धर्म पहुंचा है, ठीक है ना। तिब्बत में इनकी एक और शाखा प्रचलित हुई, वज्रयान, ठीक है। चाइना में चूंकि कन्फ्यूशियस धर्म जो था उसने बौद्ध धर्म की आलोचना की, बौद्ध धर्म, लेकिन वहां के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चाइना के शासकों ने, जैसे मिंगती था, लियांगवुती थे वहां के शासक, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यहां तक कि लियांगवुती ने तो इसको राजकीय धर्म भी घोषित कर दिया था। लेकिन उन्होंने जिन बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया वो भी तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु थे वज्रयान वाले, उन्हीं को आमंत्रित किया। लेकिन जापान के अंदर स्पष्ट रूप से महायान है। श्रीलंका और थाईलैंड, कंबोडिया इस साइड के अंदर कौन से हैं? हीनयान है। लिखो, हीन अर्थात निम्न, हीन अर्थात निम्न, तथा यान अर्थात सवारी। हीन अर्थात निम्न तथा यान अर्थात सवारी, तथा यान अर्थात सवारी। इसमें लिखो, श्रावक यान, श्रावक यान अर्थात विशिष्ट साधनाओं से युक्त होकर, श्रावक यान अर्थात विशिष्ट साधना से युक्त होकर प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध अर्थात गुरु से शिक्षा पाकर, अर्थात गुरु से शिक्षा पाकर बोधि की ओर अग्रसर होना, बोधि की ओर अग्रसर होना तथा अंतिम लक्ष्य, तथा अंतिम लक्ष्य अहर्त की प्राप्ति करना था। अंतिम लक्ष्य अहर्त की प्राप्ति करना था। अंतिम लक्ष्य अहर्त की प्राप्ति करना था, ठीक है। प्रदीप नामदेव वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास केवल ऐप पर अवेलेबल होगी, ठीक है ना।
यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पर तो कुछ ही टॉपिक्स होंगे, बाकी आपको ऐप परचेज करना होगा पूरी क्लासेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, महायान, इसे बुधयान, बुधयान, श्रेष्ठयान, बुधयान, श्रेष्ठयान वह बोधिसत्व यान भी कहते हैं। बुधयान, श्रेष्ठयान वह बोधिसत्व यान भी कहते हैं। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है स्वयं निर्वाण की प्राप्ति होने पर, स्वयं निर्वाण की प्राप्ति होने पर दूसरों को, दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहयोग करना, दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहयोग करना। इसमें लिखो, हीनयान में, इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी। हीनयान में लिखो, इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी। ये भिक्षु जीवन जीते थे, ये भिक्षु जीवन जीते थे। महायान में लिखो, साधना पद्धति सरल, साधना पद्धति सरल तथा उपासक या ग्रस्त जीवन जीते थे। साधना पद्धति सरल तथा उपासक या गृहस्थ जीवन जीते थे। इसमें लिखो, बुद्ध को महापुरुष माना है। हीनयान में लिखो, बुद्ध को महापुरुष माना है। उसमें लिखो, बुद्ध की मूर्तियां बनाकर, महायान में लिखो, बुद्ध की मूर्तियां बनवाकर उन्हें देव तुल्य माना है। बुद्ध की मूर्तियां बनवाकर उनको देव तुल्य माना है। महायान, हीनयान में लिखो, निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म, निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। महायान में लिखो, निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भी, निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भी पुनर्जन्म हो सकता है। इसमें लिखो, हीनयान में, बुद्ध की उपासना सांकेतिक रूप, बुद्ध की उपासना सांकेतिक रूप। इसमें लिखो, कमल, हाथी, अश्व, स्तूप, कमल, हाथी, अश्व व स्तूप में की जाती है।
में की जाती है। हीनयान में लिखो। आपने किस में लिख लिया ये? है? आपने इसको काट के वहां लिखो। किसी ने बाहर देख लिया तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या लिखा है। सही लिखा करो, कोई नोट्स भी देखे तो गलत तो नहीं लगे ना उसको। मतलब ये तो क्या करते हैं, देवता मानकर पूछते हैं, मूर्तियां बनाकर। ये सांकेतिक रूप से पूछते हैं, जैसे हाथी है, कमल का फूल है, अश्व है, स्तूप है, तो ये तो सांकेतिक रूप से उपासना करते हैं, वो देवता मानकर उपासना करते हैं। बहुत आदमकद मूर्तियां बनाई गई हैं, ऐसा नहीं कि इतनी इतनी बनाई हो। बामियान एक स्थान था अफगानिस्तान में, उसमें पूरे पहाड़ जितनी मूर्ति बनाई गई है, फिर तालिबानियों ने उनको उड़ा दिया था, इतना ज्यादा बुद्ध को माना जाता था। ने उड़ा दी थी। बामियान एक स्थान है अफगानिस्तान में, तो पहाड़ देख लो कितना बड़ा होता है। 100 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है महात्मा बुद्ध की। ये संकेतों के रूप में पूछते थे। इसमें लिखो, इनका साहित्य पाली भाषा में है। हीनयान में लिखो, इनका साहित्य पाली भाषा में है। इनका साहित्य पाली भाषा में है। इसमें लिखो, साहित्य संस्कृत भाषा में है। साहित्य संस्कृत भाषा में है। हीनयान में लिखो, इनकी शाखाओं को वैभाषिक स्वतांत्रिक कहा गया है। इनकी शाखाओं को वैभाषिक स्वतांत्रिक कहा गया है। महायान में लिखो, शून्यवाद व विज्ञानवाद। शून्यवाद व विज्ञानवाद शाखाएं हैं। शून्यवाद व विज्ञानवाद शाखाएं हैं। हीनयान में लिखो, बुद्ध को त्रिकाय, बुद्ध के त्रिकाय, बुद्ध के त्रिकाय, काय मतलब शरीर, वह 10 भूमि, 10 भूमि, भूमि के ब्रैकेट में कर दो अवस्थाएं, 10 भूमि ब्रैकेट में कर दो अवस्थाएं, नहीं मानते, नहीं मानते। और उसमें लिखो, त्रिकाय व 10 भूमियों को माना गया है। त्रिकाय व 10 भूमियों को माना गया है। नेक्स्ट लिखो त्रिकाय। नेक्स्ट है त्रिकाय। त्रिकाय, बुद्ध की 3 कायें बताई गई हैं, 3 शरीर थे। हैं? हाँ ये अलग ही है, समझ लो बस। वैसे तो शून्यवाद में आ जाएगा, पर अभी भी लिख लो त्रिकाय। पहला लिखो निर्माण काय। निर्माण काय, निर्माण काय, जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया, जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया। ठीक है, सुन लो एक बार। निर्माण काय चली बुद्ध की कब से कब तक? जन्म से लेकर जब तक
जब तक उनको बोधि का ज्ञान नहीं हुआ, संबोधि का ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्मकाय संबोधि के ज्ञान से लेकर उनकी मृत्यु तक। संभोग्य काय मृत्यु के पश्चात की काय। ठीक है। निर्माण काय ऐसा तो है नहीं कि जन्म लेते ही महात्मा बुद्ध कोई बहुत बड़े वो बन गए फिलोसोफर, ऐसा तो है नहीं। जन्म से लेकर संबोधि तक निर्माण काय, संबोधि से मृत्यु तक धर्म काय, जब उनके अंदर धर्म रहा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि मेरी तरफ मत देखो, मेरी काया की तरफ मत देखो, मेरे धर्म की तरफ देखो। और संभोगीय काय उनकी मृत्यु के बाद, जब वो निवास कर रहे हैं कहां पर, निर्माण काय जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया। धर्म काय जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। संभोग्य काय, संभोग्य काय जिसमें बुद्ध स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में स्वर्ग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में स्वर्ग जैसी कोई कल्पना नहीं है। बुद्ध स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। स्वर्ग से मतलब यहाँ पे स्वर्ग नरक वो नहीं है। स्वर्ग का मतलब है कि बुद्ध अनंत लीन हो चुके हैं और कहीं पर भी आराम से है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर ये है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग जैसी कोई कल्पना नहीं है। स्वर्ग से मतलब है यहाँ पे कि बुद्ध अनंत हीन होकर कहीं पर आराम से रह रहे हैं। और नेक्स्ट लिखो 10 पारमिताएं। पारमिता यानी 10 भूमि, 10 पारमिता। हाँ, प्रज्ञा पारमिता जो है ना नागार्जुन की, 10 पारमिता इनको लिख लो। दान ज्ञान शील वीर्य बल ज्ञान प्रज्ञा परिनिधान उपाय कौशल ध्यान और समाधि। 10 पारमिताएं हैं, स्टेजेस हैं जिससे हम बोधि की ओर बढ़ सकते हैं। दान देने से, ज्ञान से, शील से, वीर्य बल ज्ञान प्रज्ञा परिनिधान उपाय कौशल ध्यान और समाधि। लिखिए। तो कल पढ़ेंगे वैभाषिक स्वतांत्रिक शून्यवाद विज्ञानवाद, ये सब चीजें जो हैं ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।